अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, क्या चीज़ है? आपने अक्सर देखा होगा लैब में आपको ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करे आपको स्टॉप वॉच दी जाती है। बेसिकली ये टाइम को मेजर करने के लिए होता है। आप दौड़ लगा रहे हैं, सपोज दौड़ लगा रहे हैं, अपना डिस्टेंस नोट करना चाहते हैं कि कितने 100 मीटर का डिस्टेंस आप कितने टाइम में मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। आपके मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होती है, तकरीबन हर मोबाइल में, अब डिजिटल हो दूसरा हो, स्टॉप वॉच का स्टॉप वॉच उसमें दी होती है, ठीक है। अब स्टॉप वॉच बेसिकली क्या है? अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। अब टू इवेंट्स क्या है? आप इस पॉइंट से वहाँ पॉइंट तक चले जाते हैं, ये 2 इवेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक टाइम जो आप नोट करेंगे वो क्या कहलाएगा जी? आपके पास स्टॉप वॉच से टाइम इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन स्टॉप वॉच को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी आप लैब में भी देखेंगे, लैब में भी आपके पास स्टॉप वॉच 2 तरह की पड़ी होगी। एक होती है जिसमें नीडल होती है, वो टिक 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 करती है, और दूसरी आपके पास टाइम लैप्लेस्ड यानी डिजिटल होती है, ठीक है। तो नीडल और उसमें नीडल वाली में उसमें क्या है जी? नीडल जो होती है वो एनालॉग स्टॉप वॉच होती है, ठीक है। तो वो भी टाइम इंटरवल मेजर करती है बिटवीन द 2 इवेंट्स अप टू 0.1 सेकेंड तक या फिर 1 आवर 10 सेकेंड तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? आपके पास 0.1 सेकेंड होगा। ये किसका जी? एनालॉग या मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और जो डिजिटल होती है वो भी टाइम इंटरवल मेजर करती है, लेकिन वो करती है 0.01 सेकेंड तक या फिर 1 आवर 100 सेकेंड तक। इसका मतलब क्या? उसका लीस्ट काउंट क्या है जी? 0.01 सेकेंड है। ये किसका है जी? डिजिटल का, डिजिटल स्टॉप वॉच। अब बात ये है कि ये आपने बता दिया ये मैकेनिकल या डिजिटल, अब इसको यूज़ किस तरह करते हैं। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल के ऊपर ये एक नॉब लगी होती है, नॉब के साथ यहाँ पर आपके पास नीडल होती है जो मूव करती है। जब आप पहला प्रेस करेंगे, पहला नॉब को प्रेस किया, नीडल मूव करना शुरू कर दी। नीडल ने मूव करना शुरू कर दिया, सपोज आपने टाइम ख़त्म करना है, दूसरा प्रेस कर दें, नीडल स्टॉप हो जाएगी। ये स्टॉप होगी, टाइम नोट कर लें। 2 प्रेस हुए हैं, पहले प्रेस में नीडल मूव कर रही है, दूसरे प्रेस में टाइम स्टॉप हो गया। जब तीसरा प्रेस करेंगे वो एक ही बटन है उसका, तीसरा प्रेस करेंगे वो रीस्टार्ट हो जाएगी, 0 पे वापस आ जाएगी, ठीक है। रीसेट हो जाएगी या रीस्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट के लिए बल्कि आपको दोबारा रीसेट हो जाएगी, 0 पे वापस आ जाएगी, ठीक है। पहला प्रेस मूव करेगी, दूसरा प्रेस स्टॉप होगी नीडल, तीसरे प्रेस पे नीडल 0 पे वापस आ गई, रीसेट हो गई। ये किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। अब डिजिटल के लिए क्या होता है? डिजिटल के लिए टाइम लैप्लेस्ड बना होता है, जिस पर आपके लिखा होता है स्टार्ट, स्टॉप एंड डायनामिक, इस तरह मतलब। तो जब आप पहला बटन दबाएंगे वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी से स्टॉप होगी, लेकिन साथ क्या होगा जी? रीसेट। उसको दबाएंगे तो वो रीसेट 0 हो जाएगी। इसके लिए 2 अलग-अलग बटन होते हैं। मैकेनिकल के लिए एक ही बटन है, उसमें 2 अलग-अलग दिए होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास स्टॉप वॉच का टॉपिक था। नेक्स्ट आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पाउडर या इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। लिक्विड पाउडर या इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट मेजरिंग सिलेंडर कहलाता है। अक्सर आपने लैब में मेजरिंग सिलेंडर देखे होंगे, वो इस तरह के पड़े होंगे आपके पास। ये 100 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होते हैं। बड़े यानी सिलेंडर होते हैं वो 2500 मिलीलीटर तक होते हैं। अब बात आ गई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे मालूम करेंगे जी? ये आपके पास सिलेंडर है, यहाँ पर आपने क्या किया जी? लिक्विड फिल कर दिया। ये लिक्विड की लेयर बन रही होगी। अब आपने क्या करना है? बिल्कुल इसके ऊपर आकर, इसके ऊपर आकर, बिल्कुल ना नीचे ना ऊपर जाना है, बिल्कुल इसके फ्रंट ऑफ द लेयर के आकर आपने मेजर करना। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैसे आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मालूम कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट मालूम करना चाहते हैं। ये आपके पास इरेगुलर ऑब्जेक्ट है कोई इस तरह की बेतरतीबी, यानी इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे? ना तो इसका कोई फार्मूला था ना कुछ होता है, तो वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे इसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब वो कैसे वॉल्यूम मालूम किया जाता है? सबसे पहले आपने क्या करना है? मेजरिंग सिलेंडर लेना है। जरा मैं बड़ा करके बना रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो। और इनिशियली इसमें आपने लिक्विड डाल दिया, उसका आपने वॉल्यूम नोट कर लिया जैसे मैंने आपको बताया।
और उस वॉल्यूम को आपने वी आई का नाम दे दिया, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम। अब क्या किया आपने, इसमें पत्थर जो भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट थी, स्टोन वगैरह था, वो डाल दिया। अंडरस्टूड है कि जब आप स्टोन डालेंगे पानी का जो लेवल होगा वो राइज अप ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब पानी की ये लेयर बन गई, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है उसको आपने नाम दे दिया वी एफ यानी फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ आई है, जो राइज हुआ है, पानी का लेवल जो राइज हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। विच इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई।